हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.1। सरफेस एरिया की ये पहली एक्सरसाइज है। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड फार्मूले बता चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद में इसको देखिए, तो आपको सरफेस एरिया के क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1 का। क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। तो देखिए, सबसे पहले दिया है कि दो क्यूब हैं। क्यूब तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं उसकी, ठीक है, और 3D शेप होता है। तो यहाँ दिया है कि वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का होल क्यूब। क्या होता है, या तो इसको लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, है ना, या इसको लिख सकते हैं साइड का होल क्यूब, और 64 को किसका क्यूब लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, है ना। अगर 4 का हम क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब देखिए साइड कितनी आ जाएगी, साइड आपकी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब कहा है इसमें कि 2 क्यूब हैं, क्या है, 2 क्यूब। तो देखिए पहले एक क्यूब बना लेते हैं। एक काम और करते हैं कि थोड़ा सा ये बड़े बड़े कर देते हैं, क्योंकि आगे चल के हम लोगों को आराम मिलेगा, बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, तो इस वजह से इसको लंबा थोड़ा कर देते हैं। और ये जो कंडीशन है, इसको पहला वाला आपका क्यूब इस तरह से कुछ बन जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से पहला क्यूब आपका बन गया। और इसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी 4 सेंटीमीटर। इसको भी इसमें ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कहा है कि इसी डायमेंशन के 2 क्यूब हैं। कितने हैं, 2 क्यूब। तो एक ये हो गया, एक और है, और कहा है इनको हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया है, यानी बिल्कुल सटा करके हमने इसको जोड़ दिया है। ठीक है, तो चलिए दूसरा भी जोड़ देते हैं। ये आपका कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा, है ना, थोड़ा ऐसे पैरेलल रहना चाहिए। फिर इसको ऐसे कर देंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर ये इस तरह से ऐड कर देंगे इसे। ठीक है, और ऐड करने के बाद थोड़ा सा और इसको बढ़ा करके आगे ऐड करेंगे इस तरह से, है ना। ये यहाँ आ गया तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, है ना, ऐसे। इसके बाद इसको इस तरह से ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा ऐसे। अब आप ये देख रहे हैं कि 2 क्यूब आपको जुड़े हुए दिख रहे हैं, है ना। इसका भी जो ये लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। अब ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखें, पूरी लेंथ 4 और 4 यानी 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर, बहुत ध्यान से देखें। अब देखिए यहाँ पर जब इनको हमने जोड़ दिया है तो केवल इसकी लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, बाकी हाइट और ब्रेड्थ तो वही रहेगी। देखिए हाइट जो थी वही है, ब्रेड्थ जो थी वही है। ठीक है ना। अब इसमें कहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट
L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक, वैल्यू रख दीजिए तो 2, L की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 4 प्लस B की वैल्यू 4, H की वैल्यू भी 4 प्लस H की वैल्यू 4 और L की वैल्यू 8। क्लियर? अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। ठीक है, इसको पूरा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो 80 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आप इसके कैलकुलेशन को ध्यान से देख लें और इसको समझ लें, बस इसके फिगर में कॉन्सेप्ट था समझने के लिए, है ना। बाकी फार्मूला तो आपको पता ही था पहले से ही, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बस आप जो है वो दोनों क्यूब को जोड़ करके क्यूबाइड बनाना सीख लीजिए, बस काम हो जाएगा। और उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो है दोनों जुड़ करके एक क्यूबाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक क्यूबाइड बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ये वीडियो डालें तुरंत आपको वीडियो मिल जाए। ठीक है, और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को तो वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total length of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो इसमें कहा गया है कि एक हेमिस्फीयर है। पहले हम लोग क्या करते हैं, हेमिस्फीयर को बना लेते हैं इस तरह से, ध्यान दें। एक हेमिस्फीयर इस तरह से ऐसे बन जाएगा, है ना, ऐसे। इसका जो डायमीटर दिया है वो 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? इसका मतलब है कि 7 सेंटीमीटर ये सेंटर है इसका, यहाँ से आप सर्कमफरेंस को कहीं भी मिला देंगे तो वो रेडियस हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझें। तो ए बी आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी एक रेडियस होगी। ठीक, इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर माउंट कर दिया जाता है। क्या? होलो सिलेंडर को माउंट कर दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपकी टोटल लेंथ जो दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये दी है 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा एक वेसल बन गया। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, देखिए टोटल लेंथ ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से समझे। अब देखिए, अगर हम ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालना चाहते हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस को माइनस करना पड़ेगा। यानी एच अगर हम निकालेंगे हर सिलेंडर के लिए तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ से रेडियस कम हो जाएगी, यानी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, जितना हॉलो स्फीयर की रेडियस है वही रेडियस आपकी सिलेंड्रिकल जो हॉलो सिलेंडर है वो भी उसी के लिए भी अप्लाई होगी। यानी 7 अगर हेमिस्फीयर के लिए है तो 7 ही हम उसकी भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब पूछा गया है इसमें आपसे, नोट कर लेंगे पहले। ये हो जाएगा रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे टोटल हाइट इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हाइट एच इक्वल टू आ जाएगा 13 - 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
इतना हो गया। अब इसमें पूछा क्या है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। यहाँ लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, वेसल का मतलब होता है कि ये हेमिस्फीयर और हॉलो सिलेंडर से मिलकर के जो ये वेसल यानी बर्तन बना हुआ है उसका, ठीक है ना। इनर सरफेस एरिया पूछा है, तो जो इसकी थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए उसको हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, नेग्लेक्टेड उसको मानते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे फार्मूला लगा देंगे। क्या हमें सरफेस कौन सा दिखेगा, अगर हम इसको देखें पूरा हमारे पास ये वेसल हो, तो हम अगर देखें कि इनर सरफेस एरिया कौन सा होगा, तो इनर सरफेस एरिया के लिए आपको दिखेगा क्या, सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया दिखेगा, ऐसे जो आसपास होता है वो का एरिया दिखेगा, और ये जो हेमिस्फीयर है इसका भी ये एरिया अंदर दिखेगा, वो भी आपका CSA ही होगा। ठीक है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो CSA सिलेंडर का क्या होता है 2πRH, और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr²। ठीक है, यहाँ से 2πr ले लीजिए कॉमन, तो बचेगा ब्रैकेट में H प्लस R, यही बचेगा ना, H प्लस R। चलिए अब वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आ जाएगी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R हो जाएगा 7, और ब्रैकेट में H है 6 और प्लस R 7। ठीक, अब यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, 22 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 हो जाएगा इंटू, और ये 7 और 6 हो जाएगा 13। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 44 में 13 का, तो क्या आ जाएगा 13 4 जा 52 का 2 कैरी 5, और 13 4 जा 52 और 5 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देख लें, हमने बहुत अच्छे से फिगर को बनाया है, आपको समझाया है। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम उसको दोबारा समझा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।